नमस्कार। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को होली के पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम जी बिजनेस परिवार की ओर से आप सभी को के लिए यही कामना रखते हैं कि आपका जो जीवन है वो खुशहाली, अच्छी सेहत और समृद्धि के रंगों से भरा रहे, चमकता रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंडे मॉर्निंग विदेशी बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो हम सबका फेवरेट रंग आज एसजीएक्स निफ्टी पर छाया हुआ है, हरियाली का। और यहाँ पर देखिए 45-46 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ हुई है शुरुआत। बाकी एशियन मार्केट्स पर भी नजर डालें तो कुछ अच्छी चमक दिख रही है। निकेई जापानीज मार्केट 335 अंक ऊपर है और दूसरे मार्केट्स आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आधे से 1% की स्ट्रेंथ के साथ शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डाउ फ्यूचर्स 20-23 अंक नीचे है। थोड़ा सा रिकवरी ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने को मिली है। और नैस्डैक फ्यूचर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट सा दायरे का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीता हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कुछ आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ वाला साबित हुआ है, लेकिन आज हुई है सुस्त शुरुआत। तो क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज किन क्यूज पर रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, सबसे पहले तो होली की बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे सजे धजे लग रहे हैं। एब्सोल्युटली, आप भी, और ढेरों शुभकामनाएं आपको और सभी व्यूअर्स को, पूरी टीम को। अच्छा लगता है कि त्योहार के समय अगर बाजार भी अच्छे मूड में रहे। हरियाली वाला फेवरेट, बिल्कुल वैसे ही मूड आ रहा है। और पिछले थर्सडे फ्राइडे से जो एक्शन हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे मार्केट्स में, वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहा है। तो आज सुबह भी अच्छे मूड से शुरुआत हो रही है और अच्छे मूड में हम दिख रहे हैं। फ्राइडे को भी हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन यूएस में तगड़ी तेजी थी। इनफैक्ट फ्राइडे को बहुत ही बढ़िया एक्शन आपने बनते हुए देखा। डाउ ऑलमोस्ट 400 अंक उछलकर डेज हाई पर बंद होते हुए दिखा। S&P 500 1.6% ऊपर था। नास्डैक तो 2% ऊपर था। तो तगड़ा रिबाउंड आईटी और बाकी सेक्टर्स की तरफ से आते हुए दिखा। इनफैक्ट ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आपने अमेरिकी बाजारों में फ्राइडे को देखा है। रसल 2000 भी करीब 1.25% ऊपर ही था। तो अच्छी हेल्दी तेजी आपने अमेरिकी बाजारों में बनती हुई देखी है। और इसी तेजी के साथ थर्सडे और फ्राइडे के एक्शन के साथ हमने देखा है कि अमेरिकी बाजार की साप्ताहिक बढ़त आती हुई दिखी है। इनफैक्ट जो बॉन्ड यील्ड है वो भी थोड़ी कम हो गई है, वहां से भी आपको राहत मिली है। दरें बढ़ने का जो डर लगातार जारी था वो थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है। पेस ऑफ हाइक्स को भी और क्वांटम ऑफ हाइक्स में भी थोड़ा डर कम होते हुए दिखा है, तो वहां से एक राहत मिली। तो ओवरऑल एक अच्छे मूड में आपको अमेरिकी बाजार आते हुए दिखे हैं। और इसी से हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो थर्सडे और फ्राइडे का रिबाउंड है, इससे जो वीकली गिरावट का ट्रेंड था वो ब्रेक होते हुए दिखा है। तो 4 साप्ताहिक गिरावटों के बाद फाइनली हमने वीकली बढ़त आती हुई देखी है। जहां तक डाउ का सवाल है 1.8% ऊपर था हफ्ते के लिए। S&P 500 भी लगभग वैसी गेंस थी और नास्डैक ने आउट परफॉर्म करा है। 2.5% से ज्यादा की तेजी पिछले हफ्ते देखी है। तो एक अच्छा रिबाउंड था अमेरिकी बाजारों में। देखते हैं ये अगर सस्टेन कर पाता है कि नहीं, या फिर एक रिलीफ रैली थी जो गिरावट का ट्रेंड अदरवाइज यहाँ पर बना हुआ था। बात करें अब यूरोप की, तो वहां पर भी आपने अच्छी बढ़त देखी है। कमोडिटी बाजार की बात करें तो यहाँ पर डॉलर थोड़ा नर्म हो गया है, इसलिए हम देख रहे हैं कि बाकी कमोडिटीज़ में एक अच्छी खासी रैली थी। इनफैक्ट पिछले हफ्ते कमोडिटीज़ में भी आपने एक बढ़िया रिबाउंड देखा था। सोने की बात करें 1850 के ऊपर आपको दिख रहा है। 2.5% की साप्ताहिक बढ़त थी, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। चांदी में भी आपने एक बढ़िया रिबाउंड देखा है। बाकी कमोडिटीज में भी अच्छा एक्शन रहा। कच्चा तेल तो इनफैक्ट 4.5% की वीकली बढ़त आपको दिखा चुका है, तो वहां पर एक अच्छा रिबाउंड है। ब्रेंट 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, $85 के आपको ऊपर दिख रहा है। पहले खबर आई थी कि यूएई ओपेक से बाहर निकलने वाला है, फिर यूएई ने इस खबर का खंडन करा। उसके बाद यहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखी। चीन के डिमांड पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि उन्होंने अपना 2023 का जीडीपी टारगेट 5% रखा है, जिससे बाजार उतना खुश नहीं है। एक्सपेक्टेशन है बाजार की कि चीन की डिमांड कमोडिटीज को आगे ड्राइव करेगी, बट देखते हैं इस पर कैसे रिएक्शन आता है। नेचुरल गैस पे आपने रिबाउंड देखा है, 5 हफ्तों की ऊंचाई पर नेचुरल गैस आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छा खासा एक्शन आपको कमोडिटी बाजार में दिखा है। बेस मेटल्स के लिए पिछला हफ्ता अच्छा रहा। एग्री अभी भी थोड़ी सुस्त है, बट अदरवाइज कमोडिटी कॉम्प्लेक्स आपको ठीक ठाक दिख रहा है। बात करें अगर आप इस हफ्ते के अहम इवेंट्स की, तो क्योंकि अगेन महीने की शुरुआत है तो बहुत सारा डेटा आने वाला है। फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा आने वाला है, ट्रेड डेटा आने वाला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा आने वाला है। बट इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो जेरोम पावेल साहब कल और परसों ट्यूसडे और वेडनेसडे को यूएस कांग्रेस के सामने अपना बयान देने वाले हैं। तो देखते हैं कि उनका क्या कहना है अब आगे रेट हाइक्स को लेकर और इकोनॉमी को लेकर। साथ ही हम देख रहे हैं कि फरवरी महीने का जॉब्स डेटा आएगा यूएस का, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी है, कुरोडा साहब की आखिरी पॉलिसी है, फ्राइडे को आने वाली है। और यूके का Q4 जीडीपी डेटा भी आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट हफ्ता है, बट अच्छी बात है कि अच्छी शुरुआत के संकेत आपको अक्रॉस द स्क्रीन्स दिख रहे हैं।
चलिए, हमारे लिए तो पर्व की यहाँ शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ कुछ अच्छे संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी मिलते दिखाई दे रहे हैं, जो पिछले हफ्ते की रैली को यहाँ पर होपफुली पुश फॉरवर्ड करते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले दिखा देते हैं आपको कि शुक्रवार को यानी कि बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो वंस अगेन हमने देखा है कि हरियाली छाई हुई है। जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, FIIs DIIs की तरफ से 2100 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर DIIs ने दर्ज किया है और थोड़ी थोड़ी खरीदारी ही सही, लेकिन कैश और FNO स्पेस दोनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने दर्ज की है। तो जिस तरह के अच्छे संकेत फिलहाल ग्लोबल मार्केट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन सब के बीच आज हमारे मार्केट में क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो होली की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सर बताइए, आज कौन सा रंग हमारे मार्केट्स पर चढ़ता दिखेगा, हरा या लाल, और करना क्या है? नेहा जी गुड मॉर्निंग, और आपको और सभी दर्शकों को होली की बहुत शुभकामनाएं और लंबी वाली शुभकामनाएं 2 दिनों के लिए, आज इवन 3 दिनों के लिए, आज कल परसों 3 दिन। जहाँ तक रंग का सवाल है, बिल्कुल वही है, ग्रीन, हरा कलर अच्छी खासी मजबूती के संकेत है। शुक्रवार को हमने बढ़िया तेजी देखी और उस तेजी को आगे बढ़ाने के लिए आज सारे के सारे ट्रिगर्स आपके पास हैं। एक और ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी मजबूती है, अमेरिकी बाजार दमदार उछाल के साथ बने हुए हैं, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स नीचे आते हुए दिख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स ढीला होता हुआ दिख रहा है। ये सारे विदेशी ट्रिगर हमारे काम के हैं। इसके अलावा हमारे लोकल ट्रिगर्स में आप देखें तो एक अच्छी क्लोजिंग 17,600 के आसपास की मिली है, जहाँ से ब्रेकआउट की तैयारी या यूं कहें कि बॉटम बनाने की तैयारी निफ्टी की हो चुकी है। दूसरी बात है कि लंबे समय बाद फिर से FIs की तरफ से बिकवाली का दबाव कम हुआ है, शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। ये सारे ट्रिगर्स हैं जो बाजारों को आज और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे नए हफ्ते की शुरुआत। हालांकि कल बाजार बंद है होली की छुट्टी की वजह से, लेकिन फिर भी मजबूती का ट्रेंड बरकरार रहेगा। 17,500 17,550 अब आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 17,500 के नीचे जाने की संभावनाएं थोड़ी कम होती दिखेगी निफ्टी पर। हायर साइड पर जहाँ तक सवाल है, छोटी मोटी रुकावट 17,650 के आसपास है, जो कि शुक्रवार का हाई है। हम उसके ऊपर ही खुलकर ट्रेड करेंगे और तब 17,725 से 17,775 इस रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है आज के लिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 41,000 अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। लंबे समय बाद हमने 41,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में शुक्रवार को देखी है, तो 40,900 41,000 को आप मानकर चले एक अच्छे सपोर्ट की तरह, और ऊपरी स्तरों पर 41,550 से 41,675 मिनिमम ये रेंज तो दिखेगी। और हो सकता है उसके बाद बैंक निफ्टी इस हफ्ते 42,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करे। हल्के बाजार हैं, पोजिशंस लोगों के पास कम है, मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। शुक्रवार को जो तेजी बनी है उससे थोड़ी सी रिलीफ मिली है और वही तेजी आज और आगे बढ़ने का काम करेगी। जी, वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ पर अब एक्सपेक्ट क्या करके चलना है। तो कुछ स्ट्रेंथ की संभावनाएं यहाँ पर एक्सटेंड होती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नोट कर लीजिए। निफ्टी के लिए 17,500 से 550 रहेंगे, 17,775 तक अब रेजिस्टेंस बैंड निफ्टी की स्ट्रेच होती दिख रही है। सहारा देने वाली बैंड बैंक निफ्टी के लिए अब 41,000 के पास बनती हुई दिखाई दे रही है, और ऊपर जो रुकावट वाली रेंज होगी वो 41,550 से 675 के पास दिख रही है। जैसा कि सर ने कहा, कल भले ही छुट्टी है, लेकिन इस हफ्ते बैंक निफ्टी 42,000 के लेवल को टेस्ट करने की पुरजोर प्रयास करता हुआ नजर आएगा। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी तरह से तैयार होकर जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो होली की बहुत शुभकामनाएं आपको। जरा बताइए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से होंगे और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? जी बिल्कुल, आपको और हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले धर्मराज क्रॉप गार्ड, जहाँ पे इनका IPO का जो 90 दिन का लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। NMDC स्टील, जहां पर ट्रेडिंग अब से B ग्रुप के अंदर आएगी, इसके पहले जो अगर आप देखेंगे वो T ग्रुप के अंदर थी। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार है। पॉन्डी ऑक्साइड जो अब NSE पर लिस्ट होगा, वो अगर आप देखेंगे BSE पर ऑलरेडी लिस्टेड है। कुछ प्राइस बैंड में चेंज है, जिसमें आप NMDC स्टील देखेंगे अब 5 to 20% हो जाएगा, और मैक्रोटेक डेवलपर्स जहाँ पे 20 to 10% हो जाएगा। IPO अपडेट दिव्गी TTS की अगर आप बात करें तो फाइनल इनका अपडेट आता हुआ दिखा है। अगर कुल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे 5.4 टाइम्स आता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 4.3 टाइम्स, QIB का हिस्सा 7.8 टाइम्स, और NIS की बात करेंगे तो वहां पर 1.4 टाइम्स। ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस, MRPL, चेन्नई पेट्रो, आपको इन पर ध्यान रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स है वो रिवाइज करा है। इसमें डोमेस्टिक क्रूड ऑयल में टैक्स की जो है कीमतों में बढ़ोतरी अगर आप देखेंगे तो वहां पर की गई है। अगर आप बात करेंगे
4,350 मीट्रिक टन से बढ़कर 4,400 कर दी गई है। वहीं डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी को 3 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। और अगर आप एटीएफ की बात करेंगे तो वहां पे स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को जो है वो खत्म कर दिया गया है। अडानी टोटल, अडानी पोर्ट यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इकरा की तरफ से अडानी टोटल गैस और अडानी पोर्ट्स का जो आउटलुक है वो घटाकर नेगेटिव कर दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट से लगभग 570 करोड़ का जो है रिफंड ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ है। आईईएक्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि फरवरी में 8,200 मिलियन यूनिट्स जो है वो वॉल्यूम जो है ये अपडेट उन्होंने दिया है, और अगर आप वाई आधार पर देखेंगे तो ये 7% गिरकर आता हुआ दिखा है। महानगर गैस और अशोका बिल्डकॉन पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगभग 5,300 करोड़ के आसपास का जो है उन्होंने इसमें अधिग्रहण किया है। किसका अधिग्रहण किया है उन्होंने? अगर आप बात करेंगे यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका अधिग्रहण किया है। और अगर आप अशोका बिल्डकॉन की बात करेंगे तो वहां पर कंपनी को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से एनओए मिला है, एनओए नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड मिला है, और ये लगभग अगर आप देखेंगे 265 करोड़ के आसपास का जो है ये मिला है। एमसीएक्स, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो एफपीआईज के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग पर अगले हफ्ते से जो है एमसीएक्स का सर्कुलर आएगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंपनी को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लगभग 560 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर प्लांट और उसका इंस्टॉलेशन सर्विसेज को सप्लाई के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे तो मॉर्गन स्टैनली एशिया ने लगभग 0.3% आप देखेंगे हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी अब हिस्सेदारी बढ़कर 4.86% से बढ़कर लगभग 5.2% हो गई है, और ये उन्होंने ओपन मार्केट के जरिए 1 मार्च को खरीदा था। चलिए अरमान, शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही हैं। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। इंटरग्लोब एविएशन, यहां पर दाव लगाने की रेकमेंडेशन है। खरीदारी की सलाह में 1820 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1940 का रहेगा। वहीं आनराठी सिक्योरिटीज आज पीआई इंडस्ट्रीज खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं 3032 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 3200 का यानी कि 3200 का आपको पीआई इंडस्ट्रीज की खरीद की पोजीशन में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से शेयरों पर, कौन से सेक्टर्स पर आज खास फोकस रहने वाला है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको होली के पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जरा बताइए आज निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय बन रही है? वेरी गुड मॉर्निंग सोनिया जी। देखिए, आपको भी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बाजार की शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव नोट पे आज के सेशन में होती हुई नजर आ सकती है। जिस हिसाब से पिछले सप्ताह क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग थी। यहाँ से जो मोमेंटम है वो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। 17,700 से लेकर 17,750 तक का ये मूव हमें कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है। बट एट द सेम टाइम ऊपरी स्तरों पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड सेशन की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है। तो ओवरऑल खरीदारी पे फोकस है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना होगा। तो मेरी ओर से खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले पीएफसी, इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी की सलाह होगी। 152 का स्टॉप लॉस होगा, 161 के टारगेट्स होंगे। साथ ही साथ दिग्गज कंपनी एलएनटी, यहाँ पे भी एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिला है। इसे भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। 2130 के स्टॉप लॉस से 2190 लगभग 2200 तक के टारगेट ऊपरी स्तर पर हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या कोई आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में तो कहा कि बेसिक एक मोमेंटम खरीद का है, इसके अलावा कोई इंडाइसेस हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? क्योंकि हमने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा था कि मेटल इंडेक्स में बीते हफ्ते देखने को मिला था। बहुत उठापटक के बाद पीएसयू बैंकों ने एक लीडरशिप उठाई थी मेटल बैंकिंग स्पेस। क्या इस हफ्ते और आज यहाँ फोकस कर सकते हैं या अभी इंडाइसेस से आप बचेंगे? देखिए, इंडेक्सेस में 2-3 इंडेक्स हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी रियल्टी इंडेक्स एक बेहतरीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर गोदरेज प्रॉपर्टी ऑपरेटर रियल्टी ये दो काउंटर का निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। स्पेसिफिकली ओबेरॉय रियल्टी पे नजर रखनी चाहिए और गोदरेज प्रॉपर्टी पे नजर रखनी चाहिए। लॉन्ग साइड में यहाँ पे पोजीशन गिरावट पे बनाई जा सकती है। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स काफी दिलचस्प है। डेफिनेटली यहाँ पे एसबीआई वहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ बीओबी और कैनरा बैंक, ये कुछ एक काउंटर है तो हम पीएसयू बैंकिंग पे यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। मोमेंटम यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक इस प्रकार के सेक्टर्स जो हमें अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है। और लास्टली मेटल इंडेक्स, देखिए जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स फिर से थोड़ा ईजो होता हुआ नजर आया था, और यहाँ पे मेटल में कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में इस हिसाब से थोड़ी डिमांड लौटने नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से
टाटा स्टील ये काउंटर होगा जहाँ पे एक पुल बैक है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो प्रीफर्ड बेट है वो है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पे नजर रखनी होगी। ये एक काउंटर है जो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और एक आउट परफॉर्मेंस साबित हुआ है, तो यहाँ पे गिरावट पर तैयारी करके चल सकते हैं। ऑलराइट, सो क्लियरली एक बात तो समझ में आ गई नीलेश जी की बात से कि ब्रॉडर मार्केट्स में भले ही मोमेंटम यहाँ पर स्ट्रेंथ का हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आपको फोकस करना यहाँ पर जरूरी है। निफ्टी रियलिटी उनमें से है, एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर फोकस किया है, और यही नहीं PSU बैंकिंग, जैसे कि हम कह भी रहे थे कि लीडरशिप हमने सेक्टोरली यहाँ से आते हुए देखी है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर हमने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस बनता हुआ देखा है। और सिर्फ यही नहीं, वैसे तो मेटल इंडेक्स पर पूरी तरह से फोकस नहीं किया है सेक्टर वाइज, लेकिन JSPL ये एक ऐसा स्पेस हो सकता है जहां पर आपको कुछ अच्छे स्ट्रेंथ के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े डिटेल में बताने के लिए कि कौन से सेक्टर, कौन से चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिन पे आज फोकस करके हम चल सकते हैं। लेकिन चलिए, एक्शन कम नहीं है कमोडिटी मार्केट में, और उसकी रणनीति भी हम आपके सामने रख देंगे। आज की जो रणनीति है वो मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सचेजा की तरफ से आई है। इससे पहले कि हम रणनीति आपके सामने रखें, आपको क्विकली बता देते हैं कि बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है। तो हमने वीकली परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त आते हुए देखा है, फिर चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हो, कच्चा तेल हो, नेचुरल गैस हो या फिर बेस मेटल्स हो, इन सब की तरफ से एक तगड़ा प्रदर्शन हमने शुक्रवार को आता हुआ देखा, और ओवरऑल वीकली परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन रहा है। अब अमित सचेजा की जो रिकमेंडेशंस है वो हम आपके स्क्रीन पर चला रहे हैं। सोना अप्रैल वायदा खरीद के चले, अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 55,900 तक का टारगेट, यानी कि ऑलमोस्ट 56,000 के पास के लेवल्स यहाँ बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो स्ट्रेंथ हमने बीते हफ्ते यहां पर भी बनते हुए देखी, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के हाईज के पास इंटरनेशनल मार्केट में $21 के पार। तो यहां पर भी मई कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इसका एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको खरीद के चलना है। 64,200 के पास खरीद की रिकमेंडेशन है। 65,200 तक का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि जिस लेवल पर क्लोजिंग हुई वहां से ऑलमोस्ट 800 रुपए का जंप आज के सत्र में अमित सचेजा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट, इसे भी खरीद के चलने की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। ग्लोबली डिमांड साइड की जो स्टोरी है वो थोड़ी इंप्रूव होती दिख रही है। हाँ, अभी भी इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर असमंजस का माहौल बना है, जिस प्रकार से अलग अलग फेड प्रेसिडेंट्स की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन ऑल इन ऑल आज मोमेंटम स्ट्रेंथ का है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा वीकेंड हुआ है। कच्चा तेल MCX पर मार्च वायदा इसी कारण से खरीद के चलने की रिकमेंडेशन है 6,430 के पास। अपसाइड टारगेट 6580 से 6600 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बेस मेटल्स की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कुछ स्ट्रेंथ के ही संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो नजर रहेगी वो यहां पर अब चाइना के जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उस पर रहेगी। रविवार को इसकी शुरुआत हुई और जो शुरुआती रुझान है या संकेत हैं बहुत अच्छे निकलकर नहीं आए हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो चीन की सरकार है उन्होंने लगातार दूसरे कॉन्जिक्यूटिव साल हमने देखा है अपना GDP जो ग्रोथ का अनुमान है वहां उसको घटाया है और 5% के आसपास किया है, जो कि एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन के लोअर बैंड की तरफ है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर भी अभी चिंता जताई जा रही है, तो वो पुरजोर काम कर रहे हैं अपनी पॉलिसी को लेकर, लेकिन अभी भी चिंता है और यही कारण है कि आज सुबह हमने देखा है जो इंटरनेशनल कमोडिटीज खुली हैं वो कुछ प्रेशर लेकर खुली हैं। आइए, अब वक्त हुआ है FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का, और अब आपको बता देते हैं कि किन शेयरों पर FII फॉरेन ब्रोकरेजेस ने आज दर्ज की है FIR। शुरुआत हम करेंगे ब्रिटानिया के साथ। CLSA इन्होंने डाउनग्रेड किया है अपना स्टैंस, सेल कर दिया है अंडर परफॉर्म से, और अब टारगेट भी काट दिया है इन्होंने। 4060 है नया टारगेट, 4525 से ये डाउनग्रेड किया है, तो एक मैसिव कट वहां दिया है। नोमुरा की तरफ से खरीदारी की हालांकि रिकमेंडेशन है 5350 के टारगेट के लिए। अब बात करते हैं HSBC की, जिनका निपॉन लाइफ पर डबल अपग्रेड है। पहले बाय और वो भी होल्ड से आया है, पहले होल्ड फिर बाय एंड फाइनली अपग्रेड किया है। टारगेट इन्होंने ट्रिम किया है 315 से 259। टेक महिंद्रा पर काफी ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंस है 1120 के टारगेट के साथ। JP मॉर्गन का न्यूट्रल स्टैंस है, 1100 का टारगेट ये दे रहे हैं। जेफरीज ने होल्ड की सलाह दी 1030 के लक्ष्य के लिए। नोमुरा खरीद की रिकमेंडेशन है 1260 के अपसाइड टारगेट के लिए।
चलिए अब बात करते हैं वेदांता ग्रुप की। वेदांता ग्रुप इन दिनों सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले खबर आई कि कंपनी कर्ज का डिफॉल्ट कर सकती है, मगर कंपनी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने खास बातचीत में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने उनको बताया कि कंपनी के 1 अरब का कर्ज कुछ भी नहीं है। कंपनी का कैश फ्लो इतना अच्छा है कि 1.5-2 साल में कंपनी पूरा कर्ज चुका सकती है। हाल ही में अदानी ग्रुप को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई है, आपने भी सुनी होगी, देखी होगी। उसके बाद लोग चर्चाएं करने लगे कि वेदांता ग्रुप भी उसी राह पर है, जबकि वो तब है जबकि आपने $4 बिलियन जो चुकाने थे उसमें से $2 बिलियन समय से पहले चुका दिया। ये आप अपने शेयर होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को एक मजबूत कॉन्फिडेंस दीजिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से आप पहले एडवांस में या समय पर चुका रहे हैं, क्या उसी तरह से आगे भी शेड्यूल रहेगा? ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी इतनी मजबूत परिस्थितियों में है। 30% के प्रॉफिट से हम काम करते हैं और हमारे यहाँ ये जितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में हम चलाते हैं, हमारा जो कैश फ्लो है जी, हमें ये जो हमारा डेट है पूरी दुनिया में और कंपनियों के बराबर मुकाबले में हमारा कम है जी, बहुत कम है जी, क्योंकि हमारा कैपिटल इंटेंसिव है। हमने आप देखें तो ऑयल में $20 बिलियन लगाया, जिंक में $20 बिलियन लगाया, हमने एल्युमिनियम में $17 बिलियन लगाया। ये इतने पैसे हमने लगाए हैं और लगा के उसका रिटर्न दिया है। हमारे पास इतना कैश फ्लो है। आज इंटरनल एक्रूवल से भी हम अपने डेट को खूब अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं जी। लेकिन अगर सस्ता पैसा मिलता है जी, क्योंकि हमको काम को आगे बढ़ाना है, तो क्यों नहीं? इसको हम बैलेंस करेंगे, कुछ डेट लेंगे, कुछ अपने पास से काम करेंगे। हर हालत में एक जितना चाहिए उससे ज्यादा है जी, और वो चुकेगा। तो वेदांता ग्रुप चेयरमैन के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पूरा इंटरव्यू इनफैक्ट आप देख पाएंगे आज सुबह दोपहर 1 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।